नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। देखिएगा, अगर जिनको 5 भी सेट नहीं पहुंच पा रहा है तो 84 311 0 36 31 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। सुबह सुबह पर आपको 6 से 7 बजे तक आपको सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। पहले खुद से बनाएगा, अगर जब नहीं बनेगा तो आपको वीडियो 10 से 11 बजे के बीच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वीडियो देखेगा। आज करते हैं सेट नंबर 10। 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को काम करेंगे, है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 11 माइनस 17 कितना आ गया, -6। तो इसको देखते हैं, यहाँ कितना आ गया, -15/8 गुना -6/9। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, कितना बार में, 4 बार में। कितना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया हमारा, प्लस 5/4 आ गया, है ना, 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 64/48 गुना 3, कितना बार में, 16, 16 चौको 64, कितना आ गया, +4 आ गया। इसको जोड़िएगा, 4 चौको 16, 16 5 21, कितना आ गया, 21/4, 21/4। यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान निकलेगा, कितना आ गया, 21/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 42 भागा, इसको गुना पहले का क्रिया, तो 9 6 को 54, कितना आ गया, 54 आ गया। गुना काटते हैं, कितना बार में, 7 6 42, 9 6 को 54, कितना आ गया, 7/9 आ गया। 7/9 माइनस 21/4। वहां देखे, यहाँ कितना था, भागा 14 था, तो पूरा में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा। 7 से काटिए, 7 दूना 7 21, 7 दूना 14। यहाँ कितना आ गया आपका, 7/9, नहीं तो लिखे ना, यहाँ कितना आ गया, 8। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 72। एलसीएम कितना आ गया, 72। कितना बार में, 8 है बार में, 8 सते 56, 8 सते 56। यहाँ कितना बार में, 9 बार में, -27। घटाइएगा, कितना, 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना बचा, 4 2, कितना आ गया, 29/72 आ गया। आसान था, सिर्फ खाली प्लस माइनस का खेल है। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया, तब बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग पूरा करने में कितना, देखिएगा दो आदमी ये जो है किसी काम, ये जो है किसी कार का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी जो है 30% काम 3 दिन में करता है ना। दोनों ने कितना, दोनों ने जो है 4 दिन तक मिलकर काम किया, उसके बाद जो है बी और सी छोड़ दिया, है ना। उसके बाद जो एक साथ काम किया, फिर शेष काम को 4 दिन के बाद बी और सी छोड़ दिया, शेष काम को सी जो है 6 दिन में पूरा किया। तो क्या बोला कि टोटल काम का 70% बी और सी मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा, यह निकालना। देखिएगा क्वेश्चन बताते हैं, समझिएगा।
देखिए क्या बोल रहा है, ये जो है ए किसी कार का, ये जो किसी कार का 2/5 भाग कितना दिन में कर दे रहा है, 6 दिन में कर दे रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 बार में कितना दिन में, ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी बी जो है 30% काम, यानी कितना 30% का फ्रैक्शन 30/100, यानी बी जो है 1/10 काम कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में कर देगा बी, 10 दिन में कर देगा। अब देखिए, तो यहाँ से ए जो है टोटल काम को 15 दिन में, बी जो है पूरा काम को 10 दिन में। तो यहाँ से पूरा काम लेते हैं, पूरा काम कितना, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना गया 30। ए जो है 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम। बी जो है 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। तो यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी। ए जो है एक दिन में 2 काम, बी जो है एक दिन में 3 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम करेगा। लेकिन दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन काम किया है। तो देखते हैं कि 4 दिन में, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम, 20 काम हो गया है। अब रिमेनिंग काम करना था कितना, 30 काम, कितना हुआ है, 20 काम हो गया है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ, 10। क्या बोल रहा है कि 4 दिन के बाद बी और सी छोड़ देता है, शेष काम को सी जो है, शेष काम को सी जो है कितना दिन में यह पूरा काम करता है, 6 दिन में पूरा करता है। तो सी जो है 10 काम जो है 6 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 10/6 काटते हैं, कितना आ गया, 5/3 आ गया। यह क्या निकल गया, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो हम बताए थे कि एक दिन में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटा में किया गया कार्य ही जो है उसका इफिशियंसी होता है। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी टोटल काम का 70% मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि बी और सी मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, बी और सी। बी जो है एक दिन में 3 काम, और सी एक दिन में 5/3 काम, 3 + 5/3 कितना गया, 3×3 यानी कितना, 14/3 काम कर देगा। एक दिन में कितना काम, 14/3 काम कर देगा बी और सी मिलकर। लेकिन क्या बोल रहा है कि टोटल काम था कितना, 30 काम, लेकिन टोटल काम नहीं कराना है, 70% ही काम कराना है। तो 70% काम बी और सी मिलकर अगर इतना काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा, एक दिन में इतना काम। तो यह पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, भाग दे देंगे कितना, 14/3 से, 14/3, 3 ऊपर कर दें, ऊपर लिख देते हैं 3। देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना, 7×2 = 14, कितना आ गया, 9/2, 4×1/2 दिन में पूरा कर देगा, बी और सी मिलकर काम करेगा। तो देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7×1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6930 रुपया। तो एक्स का मान निकालना है ना, रेट निकालना। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन निकालेंगे, है ना। मूलधन और ब्याज मालूम हो जाएगा तो रेट निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए क्या है, जो X% की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन जो है कितना हो गया, 5472 रुपया हो गया। 3 साल में जो है कोई साधारण ब्याज की दर से अमाउंट यानी मिश्रधन अमाउंट कितना हो गया है, अमाउंट जो है 5472 हो गया है। तो इसमें क्या शामिल होगा, तीन मूलधन, मूलधन अब प्लस प्लस 3 साल का ब्याज शामिल होगा, 3 साल का ब्याज शामिल होगा। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा कि 7×1/2 वर्ष में, इतना वर्ष में यह जो है समान
समान मूलधन पर समान मूलधन, देखिए समान राशि पर यह कितना हो जाता है, यानी मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 6930 रुपया हो जाता है। तो यह इसमें क्या शामिल होगा, मूलधन शामिल होगा और इतना साल का ब्याज शामिल होगा, है ना। 7×1/2 ईयर का इतना साल का ब्याज शामिल होगा। तो यहाँ से देखिए दोनों को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मूलधन मूलधन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7.5 में से 3 साल घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी 3.5 साल का ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 3.5 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 7.5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष में देख लेते हैं कि ब्याज कितना हो जाएगा। तो घटाइए कितना, यहाँ 0 है, एक दाएं पैं चलिए तो कितना 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, एक दाएं पैं चलिए 15, 15 में से 7 गया कितना बचा 5, यहाँ कितना 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना, 4 दूना 8, 8 1 9, कितना गया 9/2। तो एक साल में निकाल लेते हैं कि एक साल में ब्याज कितना मिलेगा। एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 9 से काटेंगे 9, कितना बचा 5, यानी 5, 9 छको 54, 9 दूना 18। तो यहाँ देखिए एक साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, गुना कर देते हैं 4, 6 दूनी 12, 2 1 3, कितना इतना रुपया ब्याज मिलेगा, है ना। तो जहां से भी निकाल दीजिए, मूलधन कौन से भी यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, जहां से आसान रहेगा वहां से निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 साल का अगर पूरा मिश्रधन, अगर मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन नहीं मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। यहाँ से 3 साल का ब्याज, एक साल का ब्याज इतना, तो 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं कितना, 3 से गुना कर दीजिए 24 3 72, 3 3 9, कितना आ गया 972 आ गया, है ना। तो मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन टोटल मिश्रधन कितना है, 3 साल में 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया 5472, और 3 साल बाद मिश्रधन ब्याज कितना मिला है 972, घटाइएगा 0 0 0, एक दाएं पैं चलिए 14, 14 में से 9 गया 5 4, कितना हो गया राशि हुआ कितना, मूलधन कितना आ गया 4500 रुपया, है ना। तो रेट पूछा 1 ईयर पर ही रेट निकलता है, रेट पे से ब्याज, एक साल में ब्याज कितना मिला है 324, मूलधन कितना है 4500, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, देखिए 9 से कटेगा 9 5 45, 9 3 9 3 27, कितना 9 3 7 9 3 27, कितना बचा 9 3 27, 9 चौको 36, तो 7 9 3 27, 27 5, 27 और 5 तो 54, 9 छको 54, कितना गया 72/5, 5 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 7.2% रेट आ गया। देखिएगा ये था आपका क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन था, सीआई का अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 44 नंबर, किसी कक्षा में 2 वर्ग ए और बी है जिनमें क्रमशः 48 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55, बी के छात्रों का औसत वजन 32 है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत निकालना है। देखिए कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या कितना कितना है, कक्षा ए में छात्रों की संख्या 38 है, बी में छात्रों की संख्या कितना है 42 है। तो छात्रों की संख्या का रेशियो ले लेते हैं
कितना आ गया 19 और 19:21। तो यहाँ देखिए कक्षा ए में 19 छात्र, कक्षा ए में 19 छात्र, कक्षा बी में 21 छात्र। अगर रेशियो ले लेते तो कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना, कुछ कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, इसी वजह से रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए कक्षा ए में छात्रों का औसत वजन कितना है 54, 55 है। तो टोटल छात्र कितना होना है, यह क्या निकल गया कक्षा ए के टोटल छात्रों का वजन। अब देखिए कक्षा बी में कितना छात्र है 21 छात्र हैं। कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन कितना है 32, छात्रों की संख्या 21। यह क्या निकल गया कक्षा बी में कक्षा बी में टोटल छात्रों का कुल वजन। अब टोटल दोनों को जोड़ दिए, यह क्या निकल गया ए और बी के टोटल छात्रों का कुल वजन। टोटल छात्र कितना थे 19 और 21, जोड़ दीजिएगा कितना 40, है ना। 40 से भाग दे देंगे तो यह क्या निकल गया टोटल छात्रों का कुल औसत वजन, कुल औसत वजन। कर लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग, आसानी है। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यह था 44 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 बचता है। देखिए दो संख्या दे दे कितना 26 और 75, 26 और 75 और दूसरी संख्या कितना है 2320, है ना। क्या बोल रहा हुआ बड़ी से बड़ी कोई बड़ी संख्या जिसको इसमें भाग देने पर कितना शेष बचता है 5 शेष बचता है, इसमें भाग देते हैं तो कितना 6 शेष बचता है 6 शेष बचता है। अगर 5 घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो घटाते हैं कितना आ जाएगा यानी 2670, यहाँ घटा है कितना 4 1 1 23, कितना गया 2314। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या अब निकल के जो इसको इसको पूरा पूरा काट दे, है ना। तो यहाँ से देखिए इसका अंतर ले लेते हैं, यानी एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो क्या इसका मतलब एचसीएफ, यह दोनों का एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ बचे तरह की तरह नहीं निकलेगा, वो यह दोनों संख्या का अंतर ले लेंगे, यह दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर लेते हैं यानी कि यह बड़ी इसमें से छोटी संख्या। तो घटाएंगे कितना, एक दाएं पंचा लिए तो कितना 10, 10 में से 4 गया कितना गया 6। यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ जो 6 बचा, 6 में से एक गया कितना 5। यहाँ कितना बचा, यहाँ 6, 6 में से 3 गया कितना 3, कितना गया 356। तो जो डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस आया है वह एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर एचसीएफ यह संख्या नहीं हो तो इसका फैक्टर लेंगे, यानी कितना 2 से 2 गुना कितना 17 8, कितना आ गया 178। तो सबसे पहले बड़ी संख्या चेक करें, क्या इस संख्या से यह भाग लग रहा है, लग जा रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया कितना 178। ये 178 से भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, कितना आ गया 178 आ गया। 45 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, किसी किसी वायुयान की चाल 132 किलोमीटर पर घंटा है, तो यह चाल मीटर पर सेकंड में, यानी वायुयान की चाल जो है ना मीटर पर सेकंड में निकालना है कि वायुयान की चाल मीटर पर सेकंड में क्या है ना। वो देख रहे थे कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कल बना रहे थे दो दो वीडियो, कल फेल हो गया पूरा, अथी किए आपको पूरा वीडियो बना देखने के बाद में धुंधला आ गया, 2-2 घंटा यानी 2-2 वीडियो बनाकर उसको खत्म करना पड़ा, दम पूरा कल रात में हरासमेंट हो गए थे, नहीं शूट कर पाए। तो कल सुबह जो है आपका वीडियो भोर में बना है ना, बहुत दिक्कत है। अभी आपका वीडियो शूट कर रहे हैं,
आपका जो है 10 बज रहा है, रात का 10 बज रहा है। सुबह में ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। इस वक्त भी है जो आज तो कुछ रिलैक्स है, ठीक लग रहा है। कल पूरा दम प्रस्त हो गए थे, कुछ काम करने की भी मन नहीं करा था। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। किसी वायुयान की चाल कितना है? 180 किलोमीटर पर मिनट। 180 किलोमीटर पर मिनट। यह क्या है? किलोमीटर पर मिनट, यानी कि यह वायुयान जो है 1 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करती है ना। तो यह क्या पूछ रहा है कि इसका मीटर पर सेकंड में चाल निकालना है, तो निकालते हैं। यानी कितना? 120 किलोमीटर में कितना? 1 मिनट में जो है 120 किलोमीटर दूरी तय करता है ना। तो यहाँ से देखते करते हैं। यहाँ से देखिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से गुना? 1000 से गुना कर देते हैं। यानी कितना? 1000 से गुना। यह कितना आ गया? इतना मीटर आ गया। मिनट को 1 मिनट में इतना दूरी इतना मीटर तय करता है, तो इसको यह क्या है? मिनट में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या? 60 से गुना। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो आ गया कितना? 60 दूना 120, कितना आ गया? 2000 मीटर पर सेकंड। 2000 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि यह वायुयान जो है 1 सेकंड में 2000 मीटर दूरी ट्रेवल कर पाएगी। यही आ गया 4 मीटर पर सेकंड में। देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35 और 28 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है ना, सॉरी, एक एक त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए यह कैसा त्रिभुज है? कितना दे दिया? भुजा आपको दे दिया 21, 35 और 28। तो यह देख लेते हैं कि यह त्रिभुज का ट्रिपलेट है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन। 7 21, 7 5 35, 7 6 को 28, यानी 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किसे कहते हैं? वो ऐसी दो भुजा, अगर दो छोटी भुज दो छोटी भु- दो दो छोटी भु, दो दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह तीनों क्या होगा? ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए यह कैसा ट्रिपलेट है ना। तो यह कैसा? समकोण त्रिभुज है। यानी कितना? 3 4 5। ये तो 3 आया, तो कितना दिया हुआ? कितना आ जाएगा? 21, 28, 35। तो यहाँ देखिए इसी का पूछ रहा है कि इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है। देखिए आपको अगर मान लीजिए कि आपको शार्ट नहीं पता चलेगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं पता चला तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि यह क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज है तो आपको क्या त्रिज्या निकालने में थोड़ा सा आसान जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यह कैसा त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाय 2, है ना। यहाँ देखिए लंब कितना है? 21, आधार कितना है? 28 माइनस कर्ण, कर्ण कितना है? 35/2। इसको जोड़िएगा कितना आ गया? 49, 49 माइनस 35 कितना आ गया? 14, 14/2 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर में है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। देखिए एक ऐसे जनरल तरीका बता देते हैं कोई भी किसी भी त्रिभुज के लिए। अगर किसी त्रिभुज का अंत जनरल त्रिभुज के लिए कोई भी त्रिभुज है, सब त्रिभुज में लागू अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई अर्ध परिमाप। यह क्या है? डेल्टा। डेल्टा जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है? तीनों भुजा का गुणनफल ए बी सी, अब बटा में क्या हो जाएगा? 4 डेल्टा। 4 डेल्टा यानी तीनों भुजा का गुणनफल बटा में कितना? 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल,
यह डेल्टा है, यह परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, यहाँ से अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपया में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इसे 20% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है, 120 रुपया में बेच रहा है, यानी 120 में बेच रहा है। ये 120 क्या है, सेलिंग प्राइस। 20% का छूट दे रहा है, यानी वह कितना परसेंटेज में कितना में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है। यहाँ परसेंटेज में कितना में, 80% में, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है, 120 रुपया में। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान कितना आ जाएगा, 120/80 है ना। तो यहाँ से देखिए टोटल 100% क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होगा, अपने आप में 100% होगा ना। तो यहाँ से 100% का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 100 से गुना। यह अब क्या निकल गया, यह मार्क प्राइस निकल गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल ही देते हैं। देखिए 20 चौको 80, 20/100 कितना बार में, 3 बार में। कितना आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस जो कितना आ गया, 150, 150, 150। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि यदि वह 20% का लाभ कमाता है, यदि यह, अगर देखिए अगर वह छूट नहीं दे, अगर वह छूट नहीं दे, यानी छूट नहीं दे तो यानी वह मार्केट प्राइस में बेचेगा। अगर वह जो इतना ही में बेचे, अगर यह क्या निकला, मार्केट प्राइस अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अगर वह छूट नहीं दे तो इतना ही में बेचेगा। अगर वह 150 में बेचता है तो उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यानी वह परसेंटेज में कितना में बेच रहा है, 120% में बेच रहा है, यानी 120% में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 से गुना कर देते हैं। यह क्या निकल गया, यह कॉस्ट प्राइस निकल गया। काट कुट कीजिए, यहाँ कितना बार में, 6 बार में। यहाँ कितना बार में, 5, 25 छक्का 150। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 125 रुपया आ गया। यह एक लाइन में हो जाएगा, है ना। यहाँ कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। देखेगा 49 नंबर, यह 48 था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% छूट व अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या हो सकता है ना। छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है ना। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर होता है। देख, दो वस्तु है, मान लेते हैं कि एक वस्तु है, पहला वस्तु का मार्क प्राइस ए है, इस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, यानी कितना का छूट, इतना का छूट मिलेगा, है ना। एक दूसरा वस्तु बी है, इस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है, यानी कितना का छूट, इतना का छूट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों छूट जो है बराबर है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट देते, 5 को 20, 5×25। ए और बी कितना गया, 5:4। अब ऑप्शन से देखते हैं कि किसका, ए और बी का, ए और बी किसका मूल्य जो है, किसका जो मूल्य का जो रेशियो है 5:4 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए पहला नंबर में देखिए कितना है, 40 और 85, तो इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। जबकि है कितना, 5:4, यानी ये गलत हो गया।
दूसरा नंबर में देखिए कितना 6 और 5 हो जाएगा। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कितना है 50 और 40। इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ गया 5:4 आ गया, यानी मूल का रेशियो यही है। कौन सा हो जाएगा सी नंबर। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसे के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण मालूम है, दूसरा विकर्ण निकालना है। देखिए त्रिभुज का आपको साइड दे दिया है, कितना कितना एक त्रिभुज इसका साइड दे दिया है 96, 110, 146 है ना, यह त्रिभुज का साइड है। तो यहाँ देखिए यहाँ बड़ा बड़ा नंबर है ना, इसको बेसिक से करेंगे तो देखते हैं। पहले यह देख लेते हैं कि यह जो हमारा साइड है क्या यह समकोण त्रिभुज है, यह क्या ट्रिपलेट है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर ट्रिपलेट होगा तो क्या आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए ट्रिपलेट क्या बोलता है, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो वह क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से देखिए दो छोटी भुजा के वर्गों का योग यानी कितना 96 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर बराबर कितना 146 का स्क्वायर। तो देखिए इसको यह दोनों का स्क्वायर करिए तो क्या टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ देखिए किसी एक को उस साइड कर देंगे तब माइनस हो जाएगा। तो यानी कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मालूम है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, है ना, जल्दी हो जाएगा। किसी एक को लेकर जाइए उस साइड, यानी कितना 110 स्क्वायर 96 के लेकर जाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 146 स्क्वायर माइनस कितना 96 का स्क्वायर। यह क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आराम से चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कितना एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। घटाइए 0, यहाँ कितना आ जाएगा 14 में से 9 गया कितना बचा 5, यानी कितना गया 50। अब जोड़िए 6 दूना 12, 14 के 4 कैरुअन 1 1 2 कितना आ गया 200 242। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना गया 50 2 गुना 50 कितना गया 100, यहाँ कितना गया 121, यानी कितना यह 11 का स्क्वायर यह 10 का स्क्वायर, यानी कितना 110 का होल स्क्वायर क्या हो गया बराबर हो गया। यानी कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग दो छोटी भुजा के वर्गों के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यह क्या हो गया, यह साइड कैसा है ट्रिपलेट है, यह कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होगा वह कर्ण होगा और जो अन्य भुजा होगा उसमें से एक लंब होगा एक आधार होगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और लंब कोई मायने नहीं रखता है, किसी को भी आधार किसी को भी लंब मान सकते हैं। जैसे समझिए मान लीजिए कि 5 गुना 4 कितना आ गया 20 आ गया, या 4 गुना 5 कितना रिजल्ट आएगा 20 ही आएगा, है ना। तो मान लेते हैं अगर यह लंब होगा तो यह आधार यह तलम, रिजल्ट पर थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। इसी तरह बात को समझिएगा। अब देखिएगा अब निकल गया क्या बोल रहा है एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसमें समचतुर्भुज का एक विकर्ण दे दिया दूसरा विकर्ण निकालना था। तो कर देते हैं, दोनों को तो एरिया बराबर ही है। तो यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा यह कर्ण हो जाएगा, इसमें से कोई लंब तो एक आधार हो जाए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, किसी को भी ले लेते हैं, यानी कितना 110 गुना 96, यह क्या निकल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण कितना दिया है आपको 60 दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है ना, डायगोनल निकालना है, और दोनों का एरिया क्या है बराबर है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 छक 96, 16 बार में, यानी डायगोनल कितना आ जाएगा गुना कर देंगे 6 7 1 कितना आ गया 176।
आ गया 176 मीटर। अब देखिएगा 51 नंबर, 51 नंबर में क्या, तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। बी कितना दिया 36, यानी 36 गुना 36। ए कितना है 9 है, 9 चौको 36, 36 गुना 4 कितना आ जाएगा 144 आ गया। देखिएगा 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, आसान ही है। देखिएगा 53 नंबर, दो ट्रेन क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो उनके दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ से देखिए, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा रेशियो से कीजिएगा तो आपको टाइम बच जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन रेशियो की आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए पहले बेसिक करते हैं। देखिए दो ट्रेन, दो स्थान है, ए और बी, दो स्थान है। देखिए दो दो ट्रेन, दो स्थान ए और बी से खुलती है एक दूसरे की ओर, है ना। एक ट्रेन जो है ए से खुलती है और दूसरा ट्रेन जो है बी से खुलती है। पहला ट्रेन की चाल जो है आपको कितना दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ट्रेन की चाल जो है कितना 50 किलोमीटर पर आवर है ना। क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रेन जो है एक साथ एक दूसरे की ओर खुली। तो यहाँ से देखिए, अगर एक साथ खुली है तो दोनों के मिलने का समय क्या होगा समान। यहाँ से बात समझिए, अगर कोई आदमी अगर एक साथ खुले, वह जहां पर भी मिले उसके मिलने का टाइम सेम होगा, यह टाइम सेम होगा, टाइम कांस्टेंट होगा ना, यानी टाइम सेम होगा। तो यह बात अलग है कि जिसका चाल अधिक रहेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका चाल कम होगा कम दूरी तय करेगा, लेकिन चाल सेम होगा, है ना। देखिए इसका चाल दोनों सेम समय पर खुला है, तो उसके मिलने का भी टाइम क्या होगा सेम होगा, तो इसका चाल ज्यादा है तो यह ज्यादा दूरी तय करेगा। क्या बोल रहा है कि इससे जिसका कम चलना, इससे 110 किलोमीटर यह जो है अधिक तय करा। तो मान लेते कि यह ट्रेन जो है x किलोमीटर दूरी तय किया है, तो यह कितना तय किया होगा x प्लस 110, x प्लस 110 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से देखिए दूरी मालूम चाल मालूम तो टाइम नहीं निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना x प्लस 110 बटा कितना 60। यह क्या निकल गया, ट्रेन ए द्वारा इतना किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, है ना। अब देखिए बी, जो बी से खुली इस ट्रेन, यह ट्रेन की चाल कितना है 50 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर तय किया x किलोमीटर, तो समय इतना लग जाएगा और दोनों का समय क्या है बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, गुना करिए 6x बराबर कितना आ गया 5x प्लस कितना 550, यानी x बराबर कितना आ गया 550 किलोमीटर। टोटल दूरी क्या है, ए और बी से दूरी, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, x प्लस 2x ना, प्लस कितना 110, गुना कर दीजिए 2 गुना 550 प्लस कितना 110, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 1100 प्लस कितना 110, जोड़ेगा 0 0 1 2 1, कितना आ गया 1210 किलोमीटर टोटल दूरी। देखिएगा एक बात समझिए फिर से, दूसरा मेथड से बताते हैं इसको, उससे जल्दी हो जाएगा आपका। 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा मान लीजिए कि इधर से ए ट्रेन खुली, उधर से ओ ट्रेन, ए से एक ट्रेन इधर से खुली, ओ ट्रेन
उधर से खुली, दोनों एक ही समय पर खुला, दोनों एक ही समय पर खुला है, तो क्या सेम रहेगा? टाइम सेम है। क्या सेम है? टाइम सेम है। मान लेते हैं यह ट्रेन जो है 10 बजे खुली, ये भी ट्रेन जो है 10 बजे खुली। कोई भी टाइम ले लीजिए, कोई भी टाइम ले, मान लीजिए कि यहाँ पर मिले, कोई भी टाइम ले लीजिए, जो इच्छा कर वो ले लेते हैं। मान लेते हैं कितना, 1 बजे मिली है, 1 बजे दोनों ट्रेन यहाँ पास मिली है, तो यह ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है? 3 घंटा। यह ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है? 3 घंटा लिया है। समझिएगा। है ना? टाइम क्या है? टाइम दोनों का क्या है? टाइम जो है सेम लिया है। टाइम जो है क्या है? सेम है। टाइम जो है सेम है ना? टाइम सेम है। तो यहाँ से देखिए, अगर टाइम सेम है तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा ना, स्पीड का जो रेशियो होगा उसका डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का जो रेशियो स्पीड का हो जाएगा वही रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का भी हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो कितना है? 60:50। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 6:5। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 6:5। यहाँ से देखिए, यह क्या निकल गया? यह डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। यह जो है 6 यूनिट दूरी तय किया, पहला ट्रेन 6 यूनिट दूरी तय किया, दूसरा ट्रेन 5 यूनिट। दोनों अनुपात में कितना का अंतर है? एक का अंतर है, लेकिन वह टोटल डिस्टेंस है, दूरी में कितना का अंतर था? 110 किलोमीटर का अंतर था। क्या पूछा? टोटल दूरी। तो अनुपात में टोटल दूरी है कितना? 11 यूनिट। तो अनुपात एक का मान 110, तो 11 का मान कितना आ जाएगा? 11 × 110 गुना कर दीजिए, 1 2 1 कितना आ गया? 1210 किलोमीटर आ गया। देखिएगा 54 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या निकालना है कि बड़ी संख्या कौन होगा। देखिए, दो संख्या का अनुपात कितना दे दिया? कितना है? 9:5 है ना? इसमें से मान लेते हैं कि बड़ी संख्या कितना है? 9x है, बड़ी संख्या 9x, और छोटी संख्या कितना है? 5x है। क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है? छोटी संख्या का दोगुना हो जाता है बड़ी संख्या। यानी कि यह एक छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या कितना? 2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना? 5×2 = 10x - 8 बराबर कितना आ जाएगा? 9x + 8। 9x को इस साइड लाएंगे तो 10 में से 9x गया, कितना? x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। क्या पूछा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है कितना? 9x। तो 9x का मान निकाल देंगे, 9 × 16, 16×4 कितना आ गया? 144 आ गया। यह 54 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बिरगेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% पर परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समूह के कारण 18,000 रुपया खर्चों की आपूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपया उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक वेतन निकालना कि उसकी मासिक आय कितना था। देखिएगा,
तो यहाँ देख लेते हैं कि वह आदमी को जो है उसको खर्च करने के बाद वह जो है वह घर पर ये कितना कितना खर्च करने के बाद उसको परसेंट में कितना परसेंट बच रहा है, पहले यह चीज निकाल लेते हैं, है ना। देखिए बिरगेश जो है अपनी मासिक आय का फुट पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है, फुट पर जो है 42% खर्च कर रहा है। और मकान के यानी हाउस रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, आपको 16% खर्च कर रहा है। और मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहा है, इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहा है, 11% खर्च कर रहा है। और 7% जो है परिवहन पर, यानी परिवहन पर व्हीकल पर खर्च कर रहा है, कितना 7%। यहाँ देख लेते हैं कि उसको परसेंट में टोटल खर्च कितना हो गया, कितना 2 6 8 9 9 7, 9 7 16 के 6 कैरी 1, 4 2 6, 6 1 कितना 7, कितना परसेंट खर्च हो गया, 76% खर्च हो गया। तो उस आदमी का टोटल इनकम क्या होगा, अपने आप में 100% हो गया। तो यहाँ देखिए 100 में से कितना, 100 में से 76 76 घटाएंगे, कितना 4 2, उसके पास अब कितना बच रहा है, 24% बच रहा है। परसेंट में उसके पास टोटल अब कितना बच रहा है, सेविंग करा 24% बचत करा। यह देख लेते कि वह रुपया में कितना बचत करा, लेकिन यह जो उसके पास 24% बच रहा है, लेकिन वह जो है परिवार में एक जो है कोई फंक्शन था, है ना, फंक्शन फंक्शन एक फंक्शन था, उसके पास जितना बचा हुआ था ना वह जो है उतना में उसको काम पूर्ता नहीं हुआ। वह जो किसी आदमी से 12,000 रुपया 12,000 रुपया उधार लिया। वह देखिए यह जो पहला आदमी जो किसी फंक्शन को खर्च, उसके घर में एक फंक्शन था, है ना, वह फंक्शन फंक्शन तो उस फंक्शन को आपूर्ति करने के लिए उसको कितना 18,000 की जरूरत था, लेकिन 18,000 रुपया को उसको जरूरत था, 18,000 रुपया को उसको जरूरत था, लेकिन वह जो है 12,000 रुपया जो है किसी आदमी से कर्ज लिया, किसी साहूकार से कर्ज लिया। यानी देखिए यहाँ से देखिए उसके उसको कितना 18,000 रुपया को इस फंक्शन समारोह के लिए जरूरत था, लेकिन वह किसी आदमी से कितना रुपया 12,000 रुपया कर्ज लिया, 12,000 रुपया कर्ज लिया। तो यह कैसा, उसके पास वह तो साहूकार से 12,000 रुपया लिए, यानी कि उसके पास कितना 6,000 रुपया पहले से होगा। तो 6,000 रुपया पहले से होगा तब ना वह 12,000 कर्ज ले रहा है। 18,000 रुपया किसी फंक्शन में खर्च है और वह 12,000 रुपया ही ले रहा है, यानी कि 6,000 रुपया उसके पास पहले से बचा होगा। यानी कितना, यह सेविंग निकल गया कि उसके पास वह कितना बचत कर रहा था, 6,000 रुपया उसके पास बच रहा था। उसको परसेंट में कितना बच रहा था, परसेंट में कितना बच रहा था, 24% बच रहा था, लेकिन रुपया में वह कितना बच रहा था, उसके पास 6,000 रुपया बच रहा था। यहाँ से निकाल दिए 6,000 रुपया, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 6,000 बाई कितना आ गया 24, उसका इनकम पूछ रहा है, तो इनकम कितना 100% होगा, तो 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ देखिए 6 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, 6 चौको 24, 6 से 6 चौको 24, यहाँ काटते हैं 25 से, कितना आ गया, उसका इनकम कितना था 25,000 रुपया था, उस आदमी का इनकम कितना था 25,000 रुपया। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका 55 नंबर। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 6 8 12 और एक्स का औसत 7 है, एक्स 9 13 15 और वाई का औसत 9 है, 2x - 3y का मान निकालना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं।
देखिए 4, 4 + 6 + 8 + x, इसका औसत कितना दे दिया? 7 दे दिया है। तो टोटल योग इतना, औसत कितना? 7 है। टोटल संख्या कितना? 3 2 5, 5 है। तो यह क्या निकल गया? टोटल संख्या का योग दोनों बराबर होगा। यहाँ से जोड़ते हैं 12 8 20, अब 20 10 30, 30 यहाँ कितना? 7 5 35, यानी 112 और कितना गया? 5 आ गया, x का मान निकल गया। अब देखिएगा क्या दिया हुआ, x 9, x + 9 + 13 + 15 + y, इसका औसत कितना दे दिया? 9 दे दिया। x का तो मान आ गया, x का मान रख देते हैं, कितना गया? 5। इसका औसत कितना दे दिया है? 9 दे दिया। तो योग कितना आ जाएगा? देखते हैं संख्या के वो 5 से। तो यह क्या आ गया? टोटल संख्या का योग, ये भी टोटल संख्या का योग बराबर कितना आ गया? पंचों 15 5 20, अब 20, अब 20 अब 22, 20 और 22 42, 42 प्लस y बराबर कितना गया? 45। y का मान कितना गया? 3। क्या निकालना है आपको? 2x - 3y निकालना है। यहाँ से देखिए 2x यानी कितना? 5 दूना 10, 3 तिया 9, कितना आ गया? 1 आ गया। देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो वह धनराशि निकालना है। रेट कितना दिया है? 9% दिया हुआ, कितना साल? 2 साल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 2 साल के बाद उसको परसेंट में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। कहा कि 2 साल का ब्याज हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, तो परसेंट में निकाल लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में कितना होगा। देखिए टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल दिया हुआ, टाइम 2 साल, रेट कितना है? 9% है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये भी फार्मूला से निकाल लेंगे। क्या होता है? a + b + ab/100, कितना आ जाएगा? 9 गुना 9/100, कितना? 9 दूना 18, 9 में 81, 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना आ जाएगा? 18.81, इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। यहाँ देखे परसेंट में इतना मिला है, लेकिन उसको रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है? 3762, 3762 मिला, लेकिन परसेंट में कितना? 18.81, इतना परसेंट मिला। मूलधन पूछ रहा, तो क्या 100% 100 से गुना कर देंगे। यह क्या निकल गया? मूलधन निकल गया। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, गुना में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको काटिएगा कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा। मूलधन कितना आ गया? 20,000 रुपया। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, यह 57 था आपका। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की अनुपात अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग निकालना। यहाँ से देखिए 3 आदमी है, ए बी और सी, इसके क्या दिया? 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया, कितना दिया? 4:5:7 दिया। उनकी वर्तमान उम्रों का योग दिया है, उनके वर्तमान उम्रों का योग कितना है? 135 है। तो रेशियो क्या? 5 वर्ष पहले का, तो उसका उम्र भी 5 वर्ष पहले का निकालने थे, वह तीनों का उम्र जो है 5 वर्ष पहले कितना था।
देखिएगा 5 वर्ष पहले तीन आदमी है ए बी सी। 5 वर्ष पहले यह तीनों आदमियों को उम्रों का अनुपात दे दे, कितना दे दी, कितना है 4:5:7, 4:5:7 है ना। तो 3 वर्ष पहले तीनों आदमियों की उम्रों का योग कितना था 135। तीन वर्तमान में, सॉरी, वर्तमान में यह तीनों आदमियों को उम्रों का योग कितना है 135। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि तीनों आदमियों की उम्रों का योग 5 साल पहले कितना था। तो एक आदमी को अगर 5 साल पहले जाना है तो 5 साल घटाएंगे, 3 आदमी है तो 15 साल घटाना वाला सबका ना 5-5 साल, तो 15 साल घटेगा। तो यहाँ आ गया कितना 120 आ गया। यानी 5 साल पहले तीनों आदमियों को उम्रों का योग कितना था 120 था। तो यहाँ से देखिए अनुपात में टोटल योग कितना है 5, 4, 9 और 9, 7, 16। अनुपात में टोटल योग कितना है 16 है। अनुपात में योग कितना है 16। तो यानी 16 यूनिट का मान कितना है 120। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान 120/16। क्या पूछा बी और सी का, बी 3 वर्ष बाद बी और सी का उम्र पूछा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 5 साल पहले बी और सी का उम्रों का योग कितना था 7 और 5 12, कितना 12। यह क्या निकल गया बी और सी का 5 साल पहले बी और सी के उम्रों का योग, बी और सी के उम्रों का योग 5 साल पहले बी और सी के उम्रों का योग निकल गया है ना। अब देखिए 5 साल पहले ना तो प्रेजेंट में ना पूछा है, तो प्रेजेंट में पूछा है तो 5 साल ए का भी बढ़ेगा 5 साल बी का भी बढ़ेगा। तो इसमें 10 जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट आपका निकल गया। अब काट कुट कीजिए 4×3=12, 4×4=16, कितना बार में 30 बार में, 30×3=90, 90 + 10, दोनों उम्रों का योग कितना था 100। सॉरी, तो यहाँ देखे ना यह क्या निकल गया, यह प्रेजेंट का उम्र निकल गया। यह क्या निकला, यह प्रेजेंट का उम्र निकला। यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 5-5 जोड़ हैं तो क्या निकल गया, यह प्रेजेंट का निकला। 6 और जोड़ देते तब 3 वर्ष बाद ना, तो ए का भी बी का भी 3 साल बढ़ेगा, बी का सी का भी 3 साल बढ़ेगा। तो 6 और जोड़ दिए कितना आ गया, इसमें 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 116, 116 आ जाएगा। 106 कितना 90, 90 और 16, 90 और 16 कितना आ जाएगा 190 और 16 कितना आ गया 106 आ गया। देखिएगा 59 नंबर, ये 58 नंबर क्वेश्चन था आपका। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीन संख्या 4:9 × 13 के अनुपात में ये इनका लघुत्तम समवर्तक 2340 है तो महत्तम समवर्तक HCF पूछा। देखिए 3 संख्या का अनुपात दे दिया और इसका एलसीएम दे दिया है। HCF पूछ रहा कि इसका HCF क्या होगा। देखिए तीनों संख्या का अनुपात कितना 4:9:13 है ना 13। इसका एलसीएम दे दिया है, यह तीनों संख्या का एलसीएम आपको दे दिया है। एलसीएम कितना दे दिया है 2340, एलसीएम कितना 2340 है इसका। यह तीनों संख्या का एलसीएम कितना दे दिया 2340, HCF पूछ रहा। तब मान लेते पहली संख्या कितना, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। यह तीनों संख्या के एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, यानी कितना 4×9×13। यह क्या निकल गया एलसीएम, इतना यूनिट का मान निकल गया, यह यूनिट में। लेकिन इसका एलसीएम कितना दे दिया है 2340। इसको काटिएगा, देखिएगा 13 से काटेगा, 13 से एक बार में 13×8 चलो उत्तर से 9 से काटते हैं 20, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। 1 यूनिट का मान ही जो क्या होगा आपका HCF होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दी, यहाँ एलसीएम है कितना 0 है, यहाँ एलसीएम है कितना 0 है। यानी कि इस ये सब संख्या में कोई 5 का मल्टीपल रहेगा तभी ना आपका वो एलसीएम में यह 0 आएगा, 0 0 आएगा, है ना 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए एक ही वो ऑप्शन में जो है 5 है, अगर 2 को रहता तो भल ही निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन में दिया है, सीधे आंसर मार देंगे। अब देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर का ऑप्शन गलत है, उसको सुधार कर लीजिएगा। बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री जो है 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा है कि माने कि उसके ऐसा होने से उसके में लाभ हुआ है कि हानि हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ है हानि हुआ, यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए किसी कार का मूल्य कितना कुछ भी हो, उसके कार के मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 5% का वृद्धि हुआ। तो निकाल लेते हैं 5% का फ्रैक्शन कितना आ गया 1/20 आ गया। यानी किसी कार का मूल्य पहले 20 था, 1 का वृद्धि हुआ, अब कार का मूल्य कितना आ गया 21 आ गया। यहाँ से प्राइस का रेशियो निकल गया, प्राइस का रेशियो क्या आ गया 20 आ गया, 20:21 आ गया। पहले किसी कार का मूल्य 20 था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया 21 हो गया। लेकिन उसके बिक्री में यानी उसके सेलिंग में, उसके बिक्री में कितना 16% की कमी हो गया। तो निकाल लेते हैं 16% का कमी। 4 चौको 16, 4 पचे 25 चौको 100, कितना आ गया 4/25 आ गया। यानी पहले 25 कार बेचता था, अब जो है 4 काम कम बिकने लगा। यानी अब कितना कार बिक रहा है, किस कार बिक रहा है। यानी यहाँ से यह क्या निकल गया, यह जो है इसकी कारों के सेलिंग का रेशियो निकल गया, है ना। यह जो है यह अब इतना पहले जो है 25 कार बेचता था, अब कितना कार बेच रहा है 21 कार बेच रहा। तो यहाँ से देखे एक कार का कीमत 20 रुपए, एक कार का कीमत 20 रुपए, समझिएगा एक कार का कीमत 20 रुपए, तो 25 कार का कीमत कितना आ जाएगा 500 रुपया। यहाँ देखिएगा एक कार का कीमत 21 रुपया, तो 21 कार का कीमत कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 441 आ गया। यह क्या निकल गया टोटल मूल्य निकल गया। पहले 500 रुपया कमाता था, वह अब कितना कमा रहा है 441 रुपया कमा रहा है। कितना का कमी हो रहा है, घटाएंगे 9, यहाँ कितना गया 9 5 59 रुपया का कमी हो रहा है। 59 का कमी हो रहा है कितना में 500 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया भाग देंगे 9 दूना 18, 5 दूना 10, यानी 11.8 इतना परसेंट का कमी हुआ है। यह 60 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।